हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आप जीवन में लगातार आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं? क्या संतान की कामना आपके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा बन चुकी है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बाद एक ऐसा समय आ रहा है जो सालों की तपस्या का फल दे सकता है। 21 जून 2025 योगिनी एकादशी, एक दिन जो छुपा है चमत्कारों की चाबी के लिए, एक दिन जो खोल सकता है किस्मत के वो दरवाजे जो अब तक बंद रहे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको बताएंगे वो गुप्त उपाय जो शास्त्रों में सिर्फ जानकारों के लिए लिखा गया था, पर आज वो राज आपको लिए भी खुलेगा। नीचे कमेंट करें हरि ओम, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और भक्तों, इस वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया या स्किप कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बस बिना छोड़े इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, योगिनी एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण में बड़े आदर और विस्तार के साथ किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसे उसने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हो। अब आप सोचिए, सिर्फ एक दिन व्रत रखने से इतना पुण्य, लेकिन इसका कारण है, यह व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। यह व्रत केवल फल और जल का रहकर दिन बिताने का नियम नहीं है। यह एक गुप्त पौराणिक रहस्य है, एक अद्भुत अवसर जो भगवान विष्णु खुद देते हैं अपने भक्तों को जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए। विशेषकर वे लोग जिनके जीवन में कर्ज चुकाने की लाख कोशिशों के बावजूद मुक्ति नहीं मिल रही, बार बार गर्भपात हो रहा है या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, घर में हमेशा अशांति, क्लेश और मानसिक तनाव बना रहता है, दरिद्रता जैसे घर से निकलने का नाम ही नहीं लेती, तो आपको जानना चाहिए, यह कोई सामान्य कठिनाइयां नहीं है। ये जीवन में फैले हुए कर्मों के गहरे बंधन है। और योगिनी एकादशी ही वह शक्तिशाली दिन है जब भगवान श्री हरि उन बंधनों को काटते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को भी शांत कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कैसे यह एकादशी आपकी रुकी हुई किस्मत को आगे बढ़ा सकती है। कौन सा ये गुप्त उपाय है जो संतान सुख और कर्ज मुक्ति के चमत्कारी रूप में असर करते हैं, और किन 5 संकेतों में आप जान सकते हैं कि यह योगिनी एकादशी आपके लिए बेहद खास है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें श्री हरि ओम, ताकि शुभ ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। भक्तों, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में रुकता क्यों नहीं? हर बार कुछ ऐसा क्यों हो जाता है कि कर्ज बढ़ता ही चला जाता है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो ये समझ लीजिए कि इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि कुछ छिपे हुए कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम अक्सर ध्यान नहीं देते। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे गुप्त संकेत जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में कर्ज और आर्थिक संकट क्यों बना रहता है। पहला, सपनों में काला पानी या दलदल देखना। अगर आप बार बार सपनों में खुद को किसी काले पानी या गहरे दलदल में फंसा हुआ देखते हैं, तो ये कोई सामान्य सपना नहीं है। यह संकेत देता है कि आप किसी पुराने ऋण या कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं। दूसरा, हमेशा आर्थिक दबाव महसूस होना। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, हर समय लगता है जैसे कोई बोझ है, कोई तनाव है, तो समझिए कि ये एक आत्मिक कर्ज का लक्षण है। शरीर तो काम करता है, पर आत्मा किसी अदृश्य बंधन में बंधी होती है। तीसरा, पर्स या बटुआ बार बार खाली हो जाना। आप पैसे रख लें, लेकिन वो कुछ ही समय में ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे किसी ने खींच लिया हो। यह धन रुकावट दोष कहलाता है। ये तब होता है जब पूर्ण जन्म या
जीवन की कुछ कर्मों की वजह से धन आपके पास टिक नहीं पाता। चौथा, अचानक से आने वाले खर्चे, बिल्कुल बिना वजह अचानक कोई खर्चा आ जाना, घर में बीमारी, नुकसान या कोई ऐसी जरूरत जो टालना भी संभव ना हो, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हों, तो ये एक संकेत है कि आपके जीवन में अदृश्य ऋण या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ये सभी संकेत बताते हैं कि बात केवल बाहरी दुनिया की नहीं है, बल्कि आपके जीवन में कोई अदृश्य ऋण यानी आत्मिक कर्ज है, जो आपको बार बार उसी तकलीफ में फंसा देता है। लेकिन घबराइए मत, योगिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जब आप इन अदृश्य बंधनों को तोड़ सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष गुप्त उपाय करने से आप न केवल इस जीवन के बल्कि पूर्व जन्म के कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे जैसे आत्मा मुक्त होगी, वैसे वैसे आपके जीवन में शांति, समृद्धि और स्थायित्व आने लगेगा। अगर आप इस जीवन की परेशानियों से सच्चे दिल से मुक्ति चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें कृपा चाहिए भगवान, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो सके। भक्तों, जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, लेकिन कई बार जब बार बार कोशिशों के बावजूद संतान नहीं होती या बार बार गर्भपात हो जाता है, तो मन टूटने लगता है और दिल में निराशा घर लेती है। तो बस भक्तों, एक ऐसे में कई लोग डॉक्टर, दवा और उपाय सब कुछ करके थक जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि शायद उनका भाग्य ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय जो योगिनी एकादशी की रात को किया जाता है और जो सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो असंभव को भी संभव बना देता है। संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक सामग्री: तुलसी के पत्ते, जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं; पीला वस्त्र, शुभता और प्रसन्नता का प्रतीक है; श्री हरि विष्णु की तस्वीर, जिनकी कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है; एक दीपक गाय के घी का, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है; एक चुटकी केसर, संतान सुख और पवित्रता का प्रतीक; केले या मिश्री का भोग। विधि: यह उपाय कैसे करें? समय: योगिनी एकादशी की रात ठीक 9 बजे के बाद इस उपाय को करें। यह समय अत्यंत शुभ और दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। शांत होकर बैठ जाएं। अपने घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर बैठ जाएं। सामने श्री हरि विष्णु की तस्वीर रखें। दीपक जलाएं। गाय के शुद्ध घी से एक दीपक जलाएं और तुलसी के पत्तों को सामने रखें। तुलसी को बाहरी श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। मंत्र जाप करें 108 बार। अब आंखें बंद करें, मन शांत करें और इस मंत्र का जाप करें: ओम श्री वत्सलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, ये वत्सलाय से परिपूर्ण प्रभु, मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। मन की बात भगवान से कहें। अब भगवान से धीरे धीरे अपनी मनोकामना कहें। जैसे किसी अपने से बात करते हैं, वैसे उनसे दिल खोलकर बात करें। हे प्रभु, मुझे भी मातृत्व या पितृत्व का सुख दीजिए। भोग अर्पित करें और दीपक को जलता रहने दें। अब केले या मिश्री का भोग भगवान को अर्पित करें। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें कि वह अपने आप शांत हो जाए, उसे बीच में बुझाए नहीं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, यह वही उपाय है जिसे कई साधक और भक्त गुप्त रूप से पीढ़ियों से करते आए हैं। कई बार जहां आशा की कोई किरण नहीं दिखती, वहां से भी भगवान की कृपा चमत्कार दिखा देती है। लेकिन ध्यान रखें, शुद्ध मन, सच्ची भावना और संपूर्ण श्रद्धा से किया गया उपाय ही परिणाम देता है। यदि आप भी संतान सुख की सच्ची दिल से कामना करते हैं, तो नीचे कमेंट करें हरि कृपा हो, ताकि यह शुभ ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। कर्ज से मुक्ति का बोझ जब सिर पर होता है, तो केवल जेब ही नहीं, आत्मा भी थक जाती है। बार बार पैसे आने के बावजूद टिकते नहीं। नई कमाई होती है, लेकिन पुराना
कर्ज खत्म नहीं होता। ऐसे में जरूरत होती है एक शक्तिशाली उपाय जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और तांत्रिक शक्ति से भी जुड़ा हो। और ऐसे उपाय शक्तिशाली उपाय जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और तांत्रिक शक्ति से भी जुड़े हों। और ये उपाय किया जाता है योगिनी एकादशी के पावन दिन, जब आकाश में दिव्य ऊर्जा सीधे हमारी प्रार्थनाओं पर उतरती है। उपाय का समय ब्रह्म मुहूर्त। इस उपाय को सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना है। यह वह समय है जब प्रकृति शांत होती है और भगवान से सीधा संवाद संभव होता है। जरूरी सामग्री: एक तांबे का लोटा, उसमें भरें शुद्ध जल, उसमें डालें थोड़ी सी हल्दी और 7 तुलसी के पत्ते। याद रखें ये सभी चीजें पवित्रता और शुद्ध भावना से तैयार करें। विधि: कैसे करें ये उपाय? भगवान विष्णु के सामने खड़े हो जाएं। श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने खड़े होकर मन को शांत करें और श्रद्धा से उनका ध्यान करें। अब मंत्र का उच्चारण करें बहुत ही साधे हुए स्वर में। इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। ओम नमो भगवते ऋण मुक्ताय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे ऋणों से मुक्त कराने वाले प्रभु, मुझे भी इस बंधन से आजादी दीजिए। अब जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। जो जल अपने तांबे के लोटे में तैयार किया था उसे तुलसी माता के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें और ये शब्द कहें, हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को सबसे लोकप्रिय बनी हैं वैसे ही मेरे जीवन में यह कर्ज, यह ऋण, यह बोझ भी दूर हो जाए। इस उपाय का रहस्य क्या होता है? तुलसी और भगवान विष्णु का मिलन स्वयं एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में योगिनी एकादशी के दिन आप ये मंत्र जाप और जल अर्पण करते हैं तो वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके ऊपर के आत्मिक और भौतिक ऋण को समाप्त करना शुरू कर देती है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होता, लेकिन यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपके जीवन में वित्तीय अंधकार को मिटा देती है। और सबसे खास बात, इस उपाय को केवल योगिनी एकादशी पर करें। यह दिन ऐसा है जब आपके मन की बात, आपकी पुकार, आपकी कर्ज से मुक्ति की विनती सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। अगर आप भी इस उपाय को करने जा रहे हैं तो कमेंट करें, ऋण से मुक्ति चाहिए, ताकि एक नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। भक्तों, योगिनी एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन तिथि है जब आप अपने जीवन के बोझ, पाप, रोग और ऋण से मुक्ति होने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्रत उतना ही फलदायक होता है जितना उसका पालन विधि पूर्वक किया जाए। इसलिए अब जानिए इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करें। व्रत के दिन मन, वाणी और शरीर तीनों से पवित्रता बनाए रखें। इससे आपकी तपस्या में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। योगिनी एकादशी की कथा सुनना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कथा के माध्यम से आप उस दिव्य रहस्य को समझ पाते हैं जिससे पापों का क्षय होता है। पूरे दिन झूठ, छल या कटु भाषा से बचें। यह दिन सच्चे मन और विनम्रता का दिन होता है। जाप, ध्यान और पूजा करें। दिन भर समय निकालकर श्री हरि विष्णु के नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। क्या करना चाहिए? अन्न का सेवन ना करना चाहिए। एकादशी का सबसे बड़ा नियम अन्न नहीं खाना। यह व्रत शरीर के साथ आत्मा को भी शुद्ध करता है। भक्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात, क्या नहीं करना चाहिए। तो अन्न का सेवन ना करें। एकादशी का सबसे बड़ा नियम अन्न नहीं खाना। यह व्रत शरीर के साथ आत्मा को भी शुद्ध करता है। फल, दूध या सिर्फ जल से दिन बिताएं। क्रोध से बचें। जिस तरह आप भोजन से दूर रहते हैं उसी तरह अपने भीतर के क्रोध को भी त्याग दें। किसी का अपमान ना करें,
चाहे घर हो या बाहर, किसी को कठोर शब्द ना कहें। इस दिन दूसरों की भावनाओं का आदर करना ही सच्चा व्रत है। लोभ और छल से दूर रहें। किसी से झूठ बोलकर, धोखा देकर या लालच में आकर कोई काम ना करें। यह दिन है आत्मशुद्धि और भगवान के निकट जाने का। इस दिन का व्रत की महिमा शास्त्रों में कहा गया है। योगिनी एकादशी का एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। यह व्रत वर्षों पुराने पापों को समाप्त कर सकता है। यह ऋण, रोग और दुखों की जड़ को काट सकता है, लेकिन एक शर्त है, श्रद्धा, नियम और संयम के साथ इसे किया जाए। अंत में एक मंत्र याद रखें, व्रत से पहले मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि भगवान को सिर्फ कर्म नहीं भावना चाहिए। यदि आप भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने जा रहे हैं तो कमेंट में करें यह योगिनी एकादशी, ताकि प्रभु की कृपा आप तक शीघ्र पहुंच सके। भक्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारी दुआएं कहीं अटक गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है, ईश्वर सब कुछ सुनते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। और योगिनी एकादशी वही समय है जब भगवान श्री हरि कृपा के दरवाजे खोलते हैं। सच्चे अनुभव, श्रद्धा का चमत्कार। बहुत से श्रद्धालुओं ने बताया कि जब उन्होंने इस एकादशी पर बताए गए गुप्त उपायों को श्रद्धा और विधि से किया तो केवल 21 दिनों के भीतर उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। कर्ज कैसे अचानक खत्म हो गया। जिस कर्ज को चुकाने की उम्मीद नहीं थी, वो अचानक चुकता हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही हो। संतान की खुशखबरी मिली, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जिनके घर सालों से सूना होता था, उनके घर में किलकारियां गूंजने लगी। मानसिक और आर्थिक शांति मिली। घबराहट, अनिद्रा, बेचैनी सब जैसे धीरे धीरे शांत हो गईं। मन भी शांत हुआ और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी। विवाह और रोजगार की बाधाएं दूर हुईं। जिनके रिश्ते बार बार टूटते थे, जिनका करियर रुक गया था, उनके काम बनने लगे, प्रस्ताव आने लगे। क्या यह सिर्फ दूसरों के लिए है? नहीं, यह आपके लिए भी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो बस एक दिन, सिर्फ एक रात पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरे नियम से योगिनी एकादशी का व्रत और उपाय करें। याद रखिए, भगवान से बड़ा कोई ऋणदाता नहीं होता। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी संवार दे। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि आपके जीवन में भी कृपा करें तो नीचे कमेंट करें, हरि ओम, मुझे भी कृपा चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए भी श्री हरि से प्रार्थना कर सके। और भक्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में।